फ्रेंड्स, सोचने से सिर्फ समय निकलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनेगा। इसलिए आप भी अपना समय से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके अपना करोड़पति बनने का सपना पूरा कर लिया। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 20 सालों में कमाल का रिटर्न दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप रिटर्न भी सबसे बेहतरीन पाएंगे। इसलिए आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। तो आइए देखते हैं एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करते हैं तो इसका फंड साइज 23,716 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 20 सालों से कमाल का रिटर्न दे रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.69% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो फंड मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा फीस ली जाती है, जो कि हमारे रिटर्न से प्रत्येक साल कट की जाती है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम है। वहीं इसके 10 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो 27% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने, जो इस कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड स्कीम रही है। इसके बाद हम इसके पिछले 23 साल के रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि 2009 से जब से शुरू हुआ उस साल से हम लोग इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो इसने 20.55% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया। तो 20 साल की कैटेगरी में जो रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने। पिछले 20 साल में इस तरह का रिटर्न कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर देती है तो वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आइए इस म्यूचुअल फंड का हम रिटर्न एनालिसिस करते हैं पिछले 10 साल के अकॉर्डिंग। जिस तरह से इसने पिछले 10 साल से जिस तरह से रिटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किए होते पिछले 10 साल पहले, तो आपको किस प्रकार से रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। 10 साल पहले अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दिए होते तो 10 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 1,20,000 रुपये का हो जाता। वहीं 10 साल में टोटल रिटर्न आपको क्या मिलता? 6,10,000 रुपये का टोटल रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 27% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न दिया ये म्यूचुअल फंड स्कीम। वहीं कहीं अगर आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तो 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख हो जाता और 10 साल में आपको जो टोटल रिटर्न मिलता वो 30 लाख से भी ज़्यादा का मिल जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 5 गुना से भी ज़्यादा ये आपको रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 साल से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग को इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आप लोग समय से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब आइए इसके 20 साल का इसने जिस प्रकार से रिटर्न दिया उसका एनालिसिस करते हैं। तो 20 साल में इसने जिस प्रकार का रिटर्न दिया 20.55% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। तो 20 साल पहले अगर आप 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर देते इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता सिर्फ 2,40,000 रुपये का। वहीं 20 साल में हम टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 34 लाख रुपये का आपको टोटल रिटर्न मिल सकता था इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5,000 एसआईपी अगर आप स्टार्ट कर देते इस म्यूचुअल फंड स्कीम में पिछले 20 साल पहले तो सिर्फ 2,40,000 इन्वेस्टमेंट करके आप 34 लाख रुपए पा सकते थे इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। वहीं कहीं अगर आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर देते इस म्यूचुअल फंड स्कीम में पिछले 20 साल पहले तो 20 साल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का हो जाता। वहीं 20 साल में आपको जो टोटल रिटर्न मिलता वो 1,71,00,000 रुपए का हो जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ 12 लाख रुपए का 20 साल में, और 20 साल में आपको टोटल रिटर्न कितना दे रहा है? 1,71,00,000 रुपए का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आप लोग रिटर्न पा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से। वहीं अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट किए होते 12 लाख रुपए तो वहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता, वो भी 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको पिछले 20 साल में आप देख रहे हैं 20.55% तक का इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देती है एफडी की तुलना में। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। अब आइए देखते हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर में इसने अपना सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहीं से अपना ये सारा
रिटर्न जनरेट कर रहा है। 94.5% तक का इसने इक्विटी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं कैश की बात करते हैं तो 5.4% तक का इसने पैसा भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। इक्विटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसने सर्विस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो हो रही है इंडिया की, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो इस सेक्टर में इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ से इसका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर से मतलब, तो बैंकिंग सेक्टर में जो म्यूचुअल फंड स्कीम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है वैसे वैसे वो म्यूचुअल फंड स्कीम भी अपना ज़्यादा रिटर्न बनाते चले जाते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की भी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं केमिकल सेक्टर की बात करते हैं, केमिकल सेक्टर में भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करते हैं, ये एक ऐसा सेक्टर है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे वैसे इस सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हमको संकेत दे रहा है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने वाले समय भी हमको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। फ्रेंड्स, SBI का ये म्यूचुअल फंड पिछले 20 सालों से कमाल का रिटर्न दिया है। ये जरूरी नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड आगे भी इसी तरह का रिटर्न दे, हो सकता है इससे अच्छा रिटर्न दे या इससे कम, लेकिन म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से आपको FD की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में सब कुछ जान लें तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।